जय श्री राम। आज हम आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एकादशी 18 मार्च शनिवार को आ रही है। भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार पूछा कि केशव, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था कि इसी चैत्र माह के एकादशी के बारे में। तो उस समय लोमश ऋषि ने जो वृत्तांत बताया वो सुन। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं नित्य ही क्रीड़ा करती थी। वहाँ पर हर समय बसंत ऋतु की तरह मौसम बना रहता था, अर्थात वहाँ पर पूरे 12 महीनों के अंदर तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिला करते थे। देवांगनाएं, अप्सराएं आकर वहाँ पर नृत्य वादन क्रीड़ा करती। इंद्र भी अपने अन्य देवताओं के साथ वहाँ पर आकर के क्रीड़ा किया करते थे। और उस वन के अंदर एक शिव भक्त मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। मेधावी मुनि परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए उसी वन के अंदर आई और उनके साथ कामदेव भी पूरी तरह से सुसज्जित होकर शिव भक्त के साथ युद्ध करने को तैयार होकर आए, अर्थात उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आए। कामदेव जी ने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बना दिया अपना, और उसके माध्यम से शिव भक्त मेधावी मुनि को की तपस्या भंग करने के लिए उस वन के अंदर आ गए। मेधावी मुनि भी उस समय युवा अवस्था में थे, दंड धारण कर रखते थे, जनेऊ धारण कर रखा था, और वो खुद भी इतने सुंदर प्रतीत होते थे मानो दूसरे कामदेव वहाँ पर आ गए हों। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर स्वर पर, सौंदर्य पर, रूप पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनको आलिंगन करने लगी, और वो मुनि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उस मंजू घोषा अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब रमण करते हुए बहुत समय बीत गया तो मंजू घोषा ने कहा कि अच्छा स्वामी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं भी स्वर्ग लोक के अंदर जाऊं। तो मुनि को उन दिनों के अंदर न दिन का न रात का कोई भान नहीं रहा, समय का, काल का, कि कितना समय बीत गया। मुनि कहने लगे, देवी अभी सायंकाल की वेला में तो आप आई हो, कम से कम प्रातः काल तक तो रुको। उनके कहने पर मंजू घोषा उस रात की को रुकी रही। जब कुछ समय और बीता तब मंजू घोषा ने कहा कि स्वामी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने फिर भी वहीं पर कहा कि अभी तो कुछ समय हुआ है। इस पर मंजू घोषा ने कहा कि स्वामी, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी प्रतीत होती। मुनि मेधावी ने ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखा कि उन्हें रमण करते हुए 57 बरस 7 माह और 3 दिन बीत चुके। तो मुनि को वो अप्सरा भी काल के समान प्रतीत होने लगी। महान क्रोधित करते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके होठ कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। मुनि अप्सरा से बोले कि रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो पिशाचनी हो गई और बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, साधु संतों के पास थोड़ी भी देर बैठा जाए तो हमारे पाप माफ हो जाते हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, क्रोध को त्यागिए, क्योंकि साधु संतों के पास बैठने से पाप माफ हो जाते हैं। तो आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इस श्राप का निवारण भी आप बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब जाकर मुनि को कुछ शांति मिली और बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा पाप किया, परंतु फिर भी मैं तुम्हें पाप से छूटने का एक उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख। उस व्रत को रखने के प्रताप से तू पिशाचनी की देह से मुक्त हो जाएगी।
इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत करने की विधि बतलाई और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के पास जाकर मेधावी मुनि ने कहा कि पिताजी, मेरे से ये अपराध हो गया है। तो च्यवन ऋषि बोले कि पुत्र, ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया, तेरे सारे तप नष्ट हो गए। मेधावी मुनि बोले, पिताजी मैंने बड़े पाप किए, अब आप मुझे भी इसके छूटने का कोई उपाय बताओ। तो च्यवन ऋषि बोले, तात तुम भी शुभ चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी का व्रत रखो, जिसके प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को मानकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी के एकादशी के प्रभाव के कारण पिशाचनी की देह से छूटकर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक में चली गई। लोमश ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रताप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। ब्रह्म हत्या पाप से निवारण होता है। स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।